इमरान खान ने मास्टर स्ट्रोक खेल दिया है। कई इमरान खान के फैसले हैं जिस पे हम ये लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं, लेकिन गुज़श्ता रोज़ तो वाकई एक स्टेडियम से बाहर फेंका है उन्होंने छक्का। पहले तो उन्होंने महमूद खान अचकज़ई को कौमी असम्बली में कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ मुकर्रर करने का फैसला किया। अब नैले पे दैला मारते हुए सेनेट में अल्लामा राजा नासिर अब्बास को अपोजिशन लीडर मुकर्रर कर दिया। इस फैसले ने नाज़रीन इक़्तिदार के ऐवानों में हकीकी मायनों में ज़लज़ला बर्पा कर दिया और कल रात से इमरान खान के इस फैसले पर उनके मुखालिफिन जो है वो चीख रहे हैं। कोई कहता है कि जी महमूद अचकज़ई के मामले में इमरान खान ने थूक कर चाटा है, इमरान इस अचकज़ई का मजाक उड़ाया करता था। तो आप ज़रा गौर फरमाए ना, ये बातें करने वाले लोग हैं कौन, जिनकी पूरी अपनी सियासी ज़िंदगी जो है अपना ही उगला हुआ निकलने में गुजरी है। मतलब ज़्यादा पीछे जाने की जरूरत नहीं। वही लोग हैं ना जिन्होंने आसिफ जरदारी को नवाबशाह और लाड़काना की गलियों में घसीटना था, फिर उसी आसिफ जरदारी को लाइन में लगकर सदारत के लिए वोट दिया था। ये वही लोग हैं जिन्होंने जनरल बाजवा को आयन शिकन करार दिया था, फिर उसे कुरान पर हलफ लेकर एक्सटेंशन दी थी। इनकी चीखों से लगता है कि महमूद अचकज़ई को कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ बनाने वाला तीर बिल्कुल सही निशाने पर लगा है। अभी उन्हें अल्लामा राजा नासिर अब्बास की समझ ही नहीं आ रही कि उनकी तकर्री से हुक्मरानों के साथ होने क्या जा रहा है। इन तकर्रियों से इमरान खान ने हुकूमती ऐवानों में इतना दबाव बढ़ा दिया है कि मुझे लगता है कि उमर अयूब और शिबली फराज को हुक्मरान खुद ही उनके ओहदों पर बहाल करा देंगे। इमरान खान के हुक्म पर पीटीआई कायमा कमेटियों से धड़ाधड़ इस्तीफे दे रही है और वो भी हुकूमत के लिए एक शर्मिंदगी का बायस बना हुआ है। एम्बेरसमेंट फील कर रही है हुकूमत। क्या किस मुँह से जमहूरियत का राग लापेगी। पार्टी की सियासी कमेटी ने ज़िमनी इलेक्शन भी ना लड़ने का ऐलान कर दिया है। अब गोस्ट इलेक्शंस को कानूनी जवाज़ फराहम करना भी किसी तरह मुमकिन नहीं होगा। आसार बता रहे हैं नाज़रीन के इमरान खान का अगला कदम इससे भी ज़्यादा हैरान कुन और निज़ाम के लिए परेशान कुन होगा। उसकी कुछ सुनगुन मुझे है, लेकिन मेरा ख्याल है कि अभी उसका जिक्र करना मुनासिब नहीं है।